क्या हुआ जब राजस्थान में 350 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यह सत्य चमत्कारिक घटना हाल ही में घटित हुई है और इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपका भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यह सत्य चमत्कारिक घटना है राजस्थान के एक बड़े ही प्रसिद्ध शहर की, जहां के विधायक ने एक निर्देश जारी किया जिसमें लिखा था इस निश्चित क्षेत्र में जितने भी मकान अतिक्रमण में बने हुए हैं उन सभी को बुलडोजर से हटाया जाएगा। और उन्होंने इसकी जवाबदारी कुछ कट्टरपंथियों के हाथों में दे दी और वे लोग बुलडोजर लेकर के अतिक्रमण इलाके पर पहुंचे, जहां एक एक करके उन्होंने मकानों को गिराना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि उन मकानों के बीच अतिक्रमण में ही एक मंदिर बना हुआ है और वे कट्टरपंथी लोग उस मंदिर के इतिहास से वाकिफ नहीं थे। दरअसल वो महादेव का मंदिर 350 साल पुराना था और वहाँ जितने भी लोग रहते थे उन सभी की उस मंदिर में बड़ी आस्था थी। उन कट्टरपंथी लोगों को आसपास के लोगों ने बहुत समझाया, बहुत रोका, परंतु उनका कहना था ये सरकार का ही आदेश है, परंतु इसके पीठ पीछे वो अपनी मंशा पूरी कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने 350 साल पुराने उस मंदिर पर बुलडोजर चला दिया और वहां स्थित शिवलिंग को भी ध्वस्त कर दिया। वहां पर स्थित पंडितों व सभी हिंदू भक्तों के आंखों में आंसू आ गए, परंतु इसका भी उन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने उस मंदिर को पूरी तरह से गिरा दिया और उस इलाके से सारा अतिक्रमण हटा के वे पुनः लौट आए। उन विधायक को इस बात की खबर नहीं आई थी कि मकान की आड़ में मंदिर को भी तोड़ दिया गया है और वे किसी कारणवश शहर से बाहर चले गए। अगले दिन लोगों ने वहां पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोग अनशन पर भी बैठे, परंतु उनका सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कुछ ही दिनों में ये बात पूरी तरह से शांत हो गई। परंतु कहते हैं ना, आज नहीं तो कल, परंतु कर्मों की सज़ा तो इंसान को भुगतनी ही पड़ती है। कुछ समय बाद जब विधायक साहब के नए मकान का मुहूर्त होने वाला था तो वहाँ उन्होंने सभी को आमंत्रित किया। वे लोग उस मकान का उद्घाटन कर पाते उससे पहले ही वो घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, मिट्टी में मिल गया। अब लोगों के ये समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, और सभी ने इस घटना को भूकंप का नाम देकर दबा दिया। अगली बार जब इलेक्शन हुए तो विधायक साहब के लिए और भी नई मुसीबतें आई। वो इलेक्शन हार गए और चारों ओर से जीवन में दुख ही दुख आने लगे थे। जिसके बाद वे एक प्रसिद्ध बाबा के पास पहुँचे और जाकर के उनसे ये प्रश्न किया कि मेरे जीवन में अचानक इतनी सारी दुविधाएं क्यों आने लगी है। उन्होंने अपने सिद्धियों के आधार पर देखा और विधायक जी को ये बताया कि जिस क्षेत्र में तुमने अतिक्रमण कराने के आदेश दिए थे उसी क्षेत्र में 350 साल पुराना एक मंदिर भी विद्यमान था और उन कट्टरपंथी लोगों ने उस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। चूँकि निर्देश तुम्हारा था, ऐसे में सजा तुम आज भी भुगत रहे हो और आगे भी भुगतते रहोगे। और जीवन में अगर आगे आने वाली दुर्घटनाओं को तुम रोकना चाहते हो तो उसी स्थान पर पुनः उस मंदिर का धूमधाम से निर्माण कराना होगा। जिसके बाद वे पूर्व विधायक उन लोगों को ढूंढने लगे जिन्होंने मंदिर ध्वस्त किया था। घूमते फिरते जब वो उनकी बस्ती में पहुंचे तब उन्हें जो जानकारी हासिल हुई उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल उन्हें पता चला
कि जब उन लोगों ने उस मंदिर को ध्वस्त किया था, उसके बाद उन्हें गंभीर बीमारी हो गई और कुछ ही दिनों में दोनों की ही मृत्यु हो गई। इस सच को जानकर उन्हें यह समझ आ चुका था कि वो मंदिर वास्तव में चमत्कारिक है और उन्होंने ऐसा निर्देश देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उन्होंने जल्द से जल्द पुनः उस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करी और अगले 2 महीने में ही उस स्थान पर पुनः महादेव का एक शानदार मंदिर बन गया। साथ ही में सरकार ने यह भी घोषणा कर दी कि इस क्षेत्र में आज के बाद कभी भी अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। यह घटना हाल ही में घटित हुई है, जिसे थोड़ा तोड़ मरोड़ कर हमने आपके सामने पेश किया है। बाकी सच्चाई से तो आप सभी वाकिफ़ हैं। इस घटना को लेकर आपके जो भी विचार है, आपको जो भी लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ कहने को नहीं है तो जय श्री राम तो ज़रूर लिखिएगा। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।